और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैट्स। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम्स लाके थोड़े और ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम करते हैं। यानी आज भी हम कूलाम्स लॉ करेंगे और उसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़े से ज़्यादा हायर लेवल के, यानी थोड़े मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा क्या है, देखो, क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, सपोज करो ये हमारा एक, जैसे आपने वॉच देखा है, ये मान लो ये एक वॉच टाइप का मैंने एक सर्कल बनाया। और इस सर्कल में मैंने क्या किया, देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा, मान लो क्यू। अब इसको चलो मैं हटा देता हूं यहां से। मान लो सेंटर पे क्यू चार्ज है और इस तरीके से ये जो यहां मान लिया 12Q, ऐसे ही 3Q, 6Q एंड एयर 9Q। और इसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर। देखो, Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, और ऐसे कर देते हैं। देखो यहां इसके जस्ट अपोजिट यहां पर क्या होगा, 7Q। 2Q के जस्ट अपोजिट 8Q। ये तो हमारा 9Q हो ही गया, ऐसे बना लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा 3Q और ये हमारा हो गया यहां पर 9Q। दिस इज 9Q। और इसके ऑपोजिट 12 के ऑपोजिट आपको दिख ही रहा है, ये 6Q है मान लो यहां पर। इसके ऑपोजिट यहां पर क्या होगा, 10Q। और 5Q के ऑपोजिट यहां पर 11Q। तो इस तरीके से ये हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करे और इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, मान लो हमने Q। और हमें यह पता करना है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेट फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q एट O पॉइंट पे। ये मान लेते हैं O पॉइंट है, इस पर जो Q चार्ज है उस पर फोर्स कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो, एक बार को लगेगा कि भाई क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, कितने सारे चार्जेस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको जब डायग्राम बनाया तभी भी मैंने आपको पेयर्स बना के बताए। यानी कि मैंने आपको पेयर्स बना के बताए, इसका पेयर ये, इसका पेयर ये, इसका पेयर ये, इसका पेयर ये और इसका पेयर ये। इस तरीके से मैंने पेयर्स बनाए। और सपोज करो मैं इसका और इसका, यानी इस पर पहले फोर्स इसका निकालता हूं और इसके जस्ट अपोजिट जो है उसका फोर्स निकालता हूं, है ना। तो ये जो उस पर फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। तो इसका जो फोर्स आएगा यहां इस तरफ आएगा, कितना आएगा अभी निकालते हैं। इसी तरीके से ये इसका फोर्स लगाएगा इस वाले चार्ज पर और इसका फोर्स इधर की तरफ आएगा, यानी नीचे की तरफ आएगा। और ज्यादा फोर्स किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है, ये चार्ज कम है। तो जब हम इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे इसकी वजह से और इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इसकी वजह से, इसके ऊपर फोर्स, इस पर फोर्स निकालेंगे इसकी वजह से, तो इसका फोर्स आएगा नीचे की साइड, इसका फोर्स आएगा ऊपर की साइड। यानी कि दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा में से कम माइनस कर देंगे, है ना। तो क्योंकि इसका फोर्स यहां ज्यादा है तो नेट फोर्स जो आएगा वो मान लो इस तरफ आएगा, इधर की तरफ। और कितना आएगा वो निकालते हैं पहले। तो पहले मैं इसका फोर्स इसके ऊपर मान लो इसकी साइड की सबकी लेंथ जो है ये r है, सपोज करो r ले लिया मैंने, सब r है। तो पहले हम निकालते हैं कि इसका फोर्स इसके ऊपर क्या आ जाएगा। देखो, तो ऐसे लिखते हैं F इक्वल टू, देखो या मैं F1 कर देता हूं, चलो। तो कितना आ जाएगा, K 12Q इंटू Q, यानी कि Q स्क्वायर हो जाएगा फिर ये, अपॉन R स्क्वायर।
यानी कि ये आ गया F1, यानी इधर की तरफ आ गया ये। इसका फोर्स ऊपर की तरफ हो गया F2, कितना हो जाएगा देखो, F2 मान लेते हैं, तो F2 K इंटू 6Q स्क्वायर, दिस इंटू दिस इंटू दिस चार्ज अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो इसमें चलेगी किसकी, देखो ये फोर्स आ गया नीचे की साइड, ये फोर्स आ गया ऊपर की साइड, चलेगी किसकी, F1 की। क्यों F1 की चलेगी, क्योंकि F1 की वैल्यू ज्यादा है। तो नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स F1 और F2 का कितना आएगा, F1 माइनस F2 कितना होगा देखो, ये 612 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस K 6Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा K 6K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। चलो उसको मैं F मान लेता हूं। ये नेट फोर्स आया, इसको मैंने क्या मान लिया, F। और ये F किस तरफ आएगा, ये F की जो वैल्यू आएगी ये इस तरफ आएगी, यानी ये F हो गया, क्योंकि F1 चाहता है। अब देखो एक चीज, अब आ जाओ, यानी इसका रिजल्टेंट ये आ गया F, ठीक, नीचे की साइड आया। अब देखो इस पे आते हैं, तो इसका फोर्स यहां इस तरफ होगा, कितना होगा, K Q अपॉन R स्क्वायर होगा, यानी कि K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और ये फोर्स इस तरफ आएगा। इसी तरीके से ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो कितना आएगा, K 7Q इंटू Q, यानी कि 7Q स्क्वायर, K 7Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये फोर्स इस तरफ आएगा, यानी इसका फोर्स इस पर इधर, इसका फोर्स इस पर इधर, कितना जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, और 7 में से 7Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कितना आएगा, 6Q स्क्वायर, यही आ जाएगा। और वो जो फोर्स, यानी ये सेम चीज आ जाएगा, यानी और चलेगी किसकी, इसमें, इस वाले फोर्स की, यानी कि इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी F आएगा और इस तरफ आएगा ना। ऐसे ही इसका देखो, अब जब इसका और इसका निकालोगे, यानी इसका फोर्स इसके ऊपर, तो K Q 2Q, यानी कि 2Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसका इस पर निकालोगे तो K Q 8Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 8Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, माइनस करोगे फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि, तो यहां भी वही आ जाएगा, सेम फोर्स, दिस 6K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इसको F मान लिया हमने। और चलेगी किसकी, 8Q वाले की, यानी इसका फोर्स भी इस तरफ आएगा, यानी कि F। इसी तरीके से इसका फोर्स और इसका फोर्स जब निकालोगे इसके ऊपर, तो वो भी F आएगा और वो इस तरफ आएगा क्योंकि इसकी चलेगी। सिमिलरली इसका भी निकालोगे तो वो भी वही आएगा, इसका निकालोगे रिजल्टेंट तो वो भी वही आएगा। यानी कि हमने पहले क्या किया, इसका और इसका रिजल्टेंट निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका, सभी जितने भी फोर्सेस जो पेयर्स में थे सबका रिजल्टेंट निकाला, और ये इस तरफ आ गया, ठीक। और इन सब के बीच में कितना कितना एंगल होगा देखो, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड हैं सारे, तो ये 30 30 30 30 30 30 120 180, तो ये सारे फोर्सेस कितने हैं, सबके एंगल बीच में कितना, 180 का है ना। तो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक के बीच में एंगल कितना हो गया, 30। तो अब देखो एक चीज, तो पहले अब क्या करते हैं हम, देखो हमने क्या निकाला, अब मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, देखो F1 हटा देता हूं और F2 हटा देता हूं। मैंने आपको जो समझाया वो इसीलिए कि कैसे क्या होगा, तो यानी इसका रिजल्टेंट ये F आ गया। अब हम निकालेंगे देखो इसका और इसका रिजल्टेंट, यानी कि इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो इनके बीच में एंगल क्या है, देखो ये वाला एंगल है, कितना होगा ये 120। तो रिजल्टेंट नाम लिख दें इसका पहले, चलो इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये A B C D E F G H I J K, और इसको मान लेता हूं मैं L, ठीक। तो अब मैं रिजल्टेंट पहले किसका निकालता हूं, चार्ज, यानी कि जो OA के अलोंग है और OE के अलोंग है उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्सेस अलोंग OA एंड OE, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, देखो OA और OE का रिजल्टेंट कितना होगा, दैट विल बी, मान लेते हैं रिजल्टेंट मान लो कुछ आ गया, सपोज करो इसको मैंने अब दोबारा से F1 लिख दिया, चलो ठीक। F1 कितना होगा देखो,
ये हो जाएगा हमारा के अंडर रूट ऑफ, अब ये सारे फोर्सेस को मैंने एफ ले लिए तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं एफ स्क्वायर प्लस 2 f² और कॉस 120 कितना होता है बताओ, cos 120 इज cos 90 प्लस 30 है ना, यानी कि माइनस साइन 30 यानी कि -1/2, तो यह जाएगा f² प्लस 2f² और इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 2f² माइनस f² यानी कि f² और ये आ गया हमारा फिर f, तो f1 आ गया f। हमेशा ध्यान रखेंगे दो फोर्सेस इक्वल होगा और 120 एंगल होगा तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू आइदर ऑफ वन, किसी एक के बराबर लिख दो क्योंकि दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है तो इसका जो रिजल्टेंट आया F1 वो इधर की साइड आएगा, बिल्कुल इनके बीच में, यानी F1 इस तरफ आ गया इधर की साइड, बिल्कुल मिडिल में आएगा, यानी एक इधर और एक इधर और दोनों के बीच में 120 एंगल, तो बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ 60 यहाँ 60, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो F1 आ गया F। चलो हमने एक का रिजल्टेंट निकाल दिया, यानी कि हमारा काम इसका और इसका काम खत्म। ठीक, अब किस किस का रिजल्टेंट निकालते हैं, चलो इसको मैं अभी हटा देता हूं यहां से F1। अब रिजल्टेंट निकालते हैं इसका और किसका और इसका, यानी इसका हमने कर दिया, इसका हमने कर दिया, अब रह गया इसका और इसका, तो इनके बीच में कितना एंगल है, देखो ये एंगल 60 डिग्री एंगल, F2 मान लेता हूं उसको, तो F2 कितना हो जाएगा फिर अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ वही f² प्लस f² प्लस 2f² प्लस कह रहा हूं इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, दिया जाएगा हमारा f² प्लस 2f² इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 3f², तो यह जाएगा √3f, यानी कि f2 की वैल्यू आ गई। ठीक, और ये भी जो F2 आएगा बिल्कुल इन दोनों के बीच में आएगा, यानी इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में आएगा। क्यों आएगा मिडिल में, क्योंकि दोनों ये और ये इक्वल है, जिनका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं दोनों इक्वल है, तो दोनों के बराबर चलेगी, रिजल्टेंट मिडिल में आ गया, यानी कि F1 भी इधर आया था और F2 भी इधर आ गया, और F2 की वैल्यू ये है, F की वैल्यू हम बाद में डाल देंगे। समझ में आ गया, ये देखिए दिखता है कि नहीं दिखता पूरा ये, चलो ठीक है, तो ये हमने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां ध्यान से देखो, तो पहले मैंने इसका और इसका रिजल्टेंट निकाला F1, फिर मैंने इसका रिजल्टेंट निकाला F2। F1 और F2 के अलोंग एक फोर्स है, उसका नाम क्या है F जो था वो इसका और इसका रिजल्टेंट था, और इसकी चल रही थी तो F इधर साइड में आया था। तो अगर मैं इसको मान लो, इस लाइन को अगर मैं x एक्सिस ले लूं और इस लाइन को अगर मैं y एक्सिस मान लूं, इस पूरी लाइन को y एक्सिस मान लूं, तो अगर ध्यान से देखो यहां कर, तो x एक्सिस के अलोंग कौन कौन से फोर्स हैं, F1 और F2। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर मैं मिटा रहा हूं उसको, तो आप पॉज करके नोट करो उसको, पहले पॉज करके नोट करो। हाँ देखो, अभी क्या करते हैं, x एक्सिस के अलोंग, यानी इसको मैंने x एक्सिस मान लिया, तो x एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स कितना है, देखो F प्लस F1 और F2। ध्यान से देखो F कितना है, F ही है, F1 कितना है देखो, वो भी F है, F2 कितना है देखो, √3f है, तो यानी आ गया 2f प्लस √3f। F चाहो तो कॉमन ले लो, तो 2 यानी F कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी 2 प्लस √3f, ये आ गया नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस। ऐसे ही y एक्सिस पे कितना फोर्स होगा, y एक्सिस पे कितना फोर्स होगा देखो, अगर यहां ध्यान से देखो तो y एक्सिस पे कितना फोर्स है, एक ही फोर्स है और वो है F। तो Fy कितना है, Fy विल बी F। तो अगर इस डायग्राम को अगर हम पूरा एक बार और बनाएंगे दोबारा से, तो हमें कैसा दिखेगा, देखो ये पॉज करके सारे नोट करते रहना। तो अगर डायग्राम को एक बार और हम बनाएंगे तो इस तरीके से बना के दिखाएंगे। देखो एक फोर्स हो गया इस तरफ, क्या था ये Fx, एक फोर्स आ गया इस तरफ, क्या है Fy। Fx तुम्हारा आया F अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √3, अंडर रूट नहीं खाली ब्रैकेट में ये, और Fy हमारा F आ गया।
तो इसका मतलब यहां पर अब नेट फोर्स सबका रिजॉल्व करके दो ही फोर्स आ गए, एक हो गया Fx और एक हो गया Fy, तो इनका रिजल्टेंट आ गया ये। तो नेट फोर्स कितना आ गया फिर, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट O कितना हो गया नेट फोर्स, मान लेते हैं ये F नेट, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ये नेट फोर्स आ गया। ठीक है, नेट फोर्स आ गया हमारा ये, और इसको बस हमें सॉल्व करना है और यही हमें पता करना था। दिस इज द नेट फोर्स ऑफ द चार्ज एट O, ये नेट फोर्स आ गया जो O चार्ज पे लग रहा है। Fx कितना था हमारा, Fx था हमारा F 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, F स्क्वायर वही हो जाएगा, प्लस Fy कितना जाएगा, Fy हमारा F था तो F स्क्वायर हो गया, दोनों में F कॉमन ले लो, F बाहर आ जाएगा, F स्क्वायर कॉमन लेके रूट के बाहर F आ गया, अंदर है गया इसका स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 2ab, तो 4 रूट 3 प्लस 1, क्योंकि यहां से F स्क्वायर हमने कॉमन ही ले लिया, तो F अंडर रूट ऑफ क्या व्हाट, यह आ गया हमारा 4 3 7 8, तो 8 प्लस 4 रूट 3 4 रूट 2, अब चाहो तो इसमें 4 कॉमन ले लो, तो दिस विल बी 4 से बाहर आएगा 2 2f अंडर रूट ऑफ कितना 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये आ गया नेट F नेट। और यहां पर F क्या है, F जो मैंने अभी आपको बताया था, पीछे देखो क्या लिखा हुआ था, F था हमारा 6k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये हम इसकी वैल्यू यहां डाल देंगे और इसको हम ऐसा ही करके छोड़ देंगे, तो ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फोर्स हमने निकाला कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन से, थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे तो कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को यूज करके या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके, सुपरपोजिशन का मतलब व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, तो ये कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन है या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, एक ही बात है, जब एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालना हो और बहुत सारे चार्जेस हो। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने क्या किया, रिजल्टेंट का फार्मूला यूज किया। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के, उसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, और वो है बाय रिजॉल्विंग इन द कंपोनेंट्स, बाय रिजॉल्विंग इन कंपोनेंट्स। तो ये इसी क्वेश्चन को चलो मैं आपको उस मेथड से भी करा देता हूं, एक बार समझा देता हूं। तो जैसे हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं उसको, या रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करके कर सकते हैं, एक ही बात है। एक चीज देखो यहां पर, जैसे ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था, तो ये तो आपको यहां तक तो करना ही पड़ेगा, यानी कि ये जो फोर्सेस हमने निकाले, ये फोर्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ये सारे फोर्सेस तो आपको निकालना ही पड़ेगा। कितना था, तो F जो हमने निकाला था वो कितना था, 6k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा F था, ये डायग्राम में दिखाया। तो रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो फोर्सेस है, जो हमें फोर्सेस दिया हुआ है, उसको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग क्या करना है, आपको रिजॉल्व करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सपोज करो जो ये लाइन है इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, और ये जो ये लाइन है या पूरी लाइन, इसको मान लेता हूं मैं क्या, वाई एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस मान लिया, ऐसे पूरा लाइन वाई एक्सिस से नीचे माइनस वाई और ऊपर प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, जो फोर्सेस इसको रिजॉल्व करना है, ये फोर्सेस जो है इनको रिजॉल्व करना है इसके एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। अब देखो सबसे पहले मान लो ये फोर्स है यानी कि F, इस F का एंगल क्या है, इसके साथ टोटल एंगल कितना था यहां से यहां तक 120, तो ये एंगल खाली कितना था, कितना होगा 60 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इधर, और एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग, है ना। तो ये एंगल क्योंकि 60 है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F cos 60। ऐसे ही देखो ये वाला फोर्स, ये फोर्स, ये वाला फोर्स, इसका एंगल कितना एक्स एक्सिस के साथ, ये भी तो 60 डिग्री है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एक्स वाला, ये भी वही आएगा F cos 60। तो सीधा लिखें 2F cos 60, ये किस किस का आ गया एक्स कंपोनेंट, इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का। ऐसे ही अब देखो y कंपोनेंट क्या आएगा,
इसका जो y कंपोनेंट है, इसका y कंपोनेंट ये इधर की तरफ आएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका fy, यानी ये जाएगा f sin 60, और इसका जो y कंपोनेंट इधर आएगा ये आएगा f sin 60, f sin 60। ठीक, अब यहां से देखो ये और ये फोर्स क्या है, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो दो फोर्सेस जब इक्वल और अपोजिट होगी तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो यानी साइन वाला कंपोनेंट यानी ये और ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और दोनों का कॉस कंपोनेंट एक ही तरफ आया। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अब देखो, अब कंपोनेंट निकालो इसका और इसका, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, f cos 30, और इसका भी ये वाला कंपोनेंट भी सेम आएगा f cos 30, तो 2f cos 30। इसका साइन कंपोनेंट ऊपर आएगा f sin 30, इसका नीचे आएगा f sin 30, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक का ऊपर साइन और इसका साइन नीचे, तो साइन कंपोनेंट बिकम्स कैंसिल, लेकिन कॉस कंपोनेंट इसका एक ही तरफ आ जाएगा। अब देखो हमने क्या करा, इस फोर्स को, इस फोर्स को, इस फोर्स को और इस फोर्स को, दोनों को हमने रिजॉल्व कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो मैं दोबारा से एक डायग्राम बना रहा हूं, ये है एफ एक्स और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी सारी फोर्सेस हैं, एक एफ पहले था वो तो खुद ही एक्स एक्सिस पे अलोंग था, एक 2f cos 60 और एक f cos 30, तो यानी जो fx आ गया, fx वो कितना हो गया, fx हो गया f प्लस 2f cos 60 प्लस 2f cos 30। ये नेट फोर्स आ गया अलोंग एक्स एक्सिस। कैसे किया हमने, इसको रिजॉल्व करके अलोंग एक्स अलोंग वाई, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं कभी कभी इसको, इस फॉर्म में हमने रिजॉल्व किया इसको। इसी तरीके से अगर एफ वाई देखोगे, जो एफ वाई है इसका एक्स यानी कि वाई के अलोंग वो कौन सा फोर्स है, तो वाई के अलोंग तो एक ही बचा, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो सबके कैंसिल हो गए थे, तो वाई कंपोनेंट में सिर्फ एक ही बचा, यानी जो इसका और इसका रिजल्टेंट आया था वो नीचे की तरफ आया था, जो कि एफ है, डायग्राम में दिखा रखा है पहले ही, है ना। तो वाई के अलोंग एक ही फोर्स है, दैट इज एफ। ठीक है, अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, देखो एफ वेक्टर इक्वल्स टू, यानी एफ वेक्टर क्या है, एफ नेट, जो नेट फोर्स है वो क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ऐसी तो लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, के कैप यहां पर है नहीं तो वो लिखेंगे नहीं। तो एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स है तुम्हारा ये, यानी कि एक काम करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये कितना है हमारा, एफ प्लस 2f cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस 2f और cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया फिर ये f 2f प्लस f √3। देखो वही बिल्कुल सेम आएगा पहले वाले की तरह, कोई अलग नहीं आएगा। तो f कॉमन ले लिया, 2 प्लस √3 ये आ गया, यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई, ये fx की वैल्यू आ गई, fx आ गया, fx आ गया। ठीक, तो fx क्या डाल दिया हमने, f 2 प्लस √3 आई कैप प्लस एफ वाई क्या है, देखो नेगेटिव जो होता है वो माइनस ऊपर पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस एफ जे कैप, माइनस एफ जे कैप। तो ये हमारा हो गया एफ 2 प्लस √3 आई कैप प्लस माइनस एफ जे कैप। यहां से हम एफ कॉमन ले लेंगे, चाहो तो ले लो या नहीं लो कोई बात नहीं। तो एफ और यहां हमारा रह गया 2 प्लस √3 आई कैप प्लस जे कैप, ये एफ आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ ऑफ मोड कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना जाएगा, एफ 2√3 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस है सॉरी, तो माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये वही आएगा जो पहले हमारा आया था रिजल्टेंट, सेम चीज आएगी। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया इसको। इसमें हम एक और बड़ी खास बात है, अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे, देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, जो रिजल्टेंट आया उसका क्या डायरेक्शन होगा। अच्छा, इसमें कोई मैंने एफ से दिखा दिया है तो इसको मैं एफ नेट लिख देता हूं, यहां चलो एफ नेट लिख देता हूं, क्योंकि उसको मैंने एफ से डिनोट कर दिया, तो एफ नेट लिख दिया इसको मैंने। डायरेक्शन ऑफ एफ नेट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको लिख देंगे, देखो जैसे एफ नेट हमारा आया तो इस तरह से आया, तो रिजल्टेंट इसका इधर कहीं बीच में आएगा, ये एफ नेट हो गया। तो इसका अगर एंगल इसके साथ निकालूं तो मान लो अल्फा है एक्स के साथ,
तो tan अल्फा कितना जाएगा, tan अल्फा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा ये, हाइपोटेनियस ये, तो दिस विल बी व्हाट, यानी कि f2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री अपॉन माइनस एफ, तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 ही छोड़ दो, तो ये माइनस में आ गया, इसका माइनस ये आ गया, तो tan अल्फा इतना आ गया। अब यहां पर हम एंगल देखेंगे तो -2 प्लस रूट थ्री, माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे है ना, तो ये tan अल्फा ऐसे हम डायरेक्शन निकाल देंगे। अब इनको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू देख सकते हैं कितना आएगा, नहीं तो tan इनवर्स करके हम छोड़ देंगे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -2 प्लस रूट थ्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व करके कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस अब तक हमने किए कूलॉम्स लॉ के, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चन आप जो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन वाला फार्मूला था रिजल्टेंट वाला, उससे भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को करके। तो जैसा लगे, भाई दोनों आना चाहिए, लेकिन जो आपको क्वेश्चन दर क्वेश्चन जो भी आपको सुटेबल लग रहा है कि वहां पर ये जल्दी से ये क्वेश्चन इससे जल्दी हो जाएगा, तो उससे आपको करना है, लेकिन आना आपको दोनों तरीका चाहिए। ठीक, चलो अब आते हैं, देखो ये हमारा सेकंड मेथड था, मतलब ये मेथड ऐसे बोल सकते हैं, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड क्या है, जिसमें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसमें। अब देखो हाँ, अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना आप, कि जब भी आप कूलॉम्स लॉ को या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करोगे या उसको यूज करके आप नेट फोर्स निकालोगे, ठीक है, तो अगर कोई भी फोर्स 2 डायमेंशनल में है, 2 डायमेंशनल फोर्स है, ठीक है, 2D वाला डायग्राम अगर आपको दिया हुआ है, तो वहां पर आप सिंपल क्या करो कि फोर्सेस का एक चार्ज होगा, उस पर फोर्स निकालना होगा, तो क्या करोगे, फोर्सेस का डायरेक्शन निकालो मनी वन में। कैसे, क्या बताया था मैंने कि जिस पर फोर्स निकाला उसको फ्री छोड़ दो, जिधर भागेगा वो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अब रिजल्टेंट वाला फार्मूला यूज कर लो या आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला फार्मूला कर लो, किसी भी तरीके से आप उसको सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन मनी मन में आप क्या करो, डायरेक्शन निकाल के देख लो। अब आता है कि जब कोई क्वेश्चन 3D वाला होगा, 3D शेप में कोई क्वेश्चन होगा, है ना, तो वहां पर क्या करेंगे हम, वहां पर हम इस टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। यानी कि जो 2D वाले क्वेश्चंस थे जिसमें फोर्स एक प्लेन में अंदर लग रहा था, एक लाइन के अलोंग लग रहा था, ठीक है, तो वहां पर क्या करते थे हम, मन ही मन में डायरेक्शन निकाल देते थे और दोनों के बीच का फिर एंगल निकाल देते थे, रिजल्टेंट निकाल देते थे। या हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में भी रिजॉल्व करके कर सकते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि वो 3D में हो, तो 3D में जब कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आसान तरीका यह है कि वहां पर आप उसको वेक्टर मेथड से करो। तो अब मैं आपको एक 3D का क्वेश्चन कराता हूं और वेक्टर मेथड से कराता हूं। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर 3D मेथड में 3D में होगा, 3D मतलब जैसे क्यूब, है ना, इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, वेक्टर मेथड से, यानी कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे और तब उसको हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं यहां पर करके आपको दिखा रहा हूं। देखो, जैसे मान लो हमें क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब दिया हुआ है। मान लेते हैं मुझे क्यूब दिया हुआ है, ये मैंने बना दिया एक क्यूब, तो प्यारे बच्चों मान लो हमें एक क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब में सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ऐसा कुछ मान लिया मैंने, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। और इस क्यूब की साइड की लेंथ मान ली मैंने 1 मीटर ले लो या कुछ भी ले लो, मैंने 1 मीटर ले लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इसके कॉर्नर्स पे 1 माइक्रोकूलाम के चार्जेस रखता हूं, 1 माइक्रोकूलाम, 1 जितने भी कॉर्नर है, कितने कॉर्नर्स होंगे याद करो, 8 कॉर्नर्स होंगे, तो 8 कॉर्नर्स पे क्या चार्जेस रखता हूं, 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखता हूं और पॉजिटिव है सारे,
सभी पे मैंने 1 माइक्रोकूलाम के चार्जेस रख दे, 8 चार्जेस हो गया, 8 कॉर्नर्स पे रख दिए। ठीक, नाम भी देता हूं चलो उसका, A B C D E F G H, ऐसा कुछ नाम दे दिया इसको मैंने, और ये तो O है ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट C। इस C पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालो। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको 3D वाला कोई भी कुछ शेप दिया हो, या ऐसा लगे कि जो चार्जेस हो 3D में है ना, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके, तो वहां पर आप हमेशा ध्यान रखना, वहां पर आप वेक्टर मेथड यूज करोगे। वहां पर आप जो हमने पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके या रिजल्टेंट वाले करे थे उस तरीके से नहीं करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, हम वेक्टर मेथड से करेंगे। और वेक्टर मेथड मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या करेंगे, उसमें हम जब कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे तो चार्ज को साइन के साथ लेंगे, है ना, और एरो वहां बनाएंगे जहां पर फोर्स निकालना है, एरो वहां बनाएंगे जहां पर फोर्स निकालना है। तो यहां पर मुझे फोर्स निकालना है, तो देखो 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज जो 1 C पॉइंट पे प्लेस्ड है कॉर्नर पे, वहां पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है भाई, उसके अलावा यानी C पे जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम्ब का, उस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, उसके अलावा जो भी चार्ज है सारे फोर्स लगा रहे हैं। तो टोटल चार्ज कितने हैं, 8। तो इसके अलावा बाकी चार्ज कितना रहा, 7। तो यानी कि इसके ऊपर 7 चार्ज ऐसे हैं, 7 चार्जेस जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कौन कौन से, ये और ये। तो हमारा सबसे पहला काम है इन फोर्सेस को पता करना विद डायरेक्शन। इन फोर्सेस को पता करना विद डायरेक्शन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, पहले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ओ से। ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 0। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे होगा 0 1 और 0। d पे आ जाओ, d कौन से पे है, d जो है वो xy प्लेन में है। तो xy प्लेन में क्या हो जाएगा, xy प्लेन में हो जाएगा हमारा z की वैल्यू 0 होगी, यानी कि 1 1 और 0। ठीक, इस पर कर देते हैं, चलो यहां पहले यहां कर देते हैं हम इस पर। ये कौन सा x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे किसकी वैल्यू होगी, 1 0 0, x की वैल्यू होगी खाली। ठीक है, अब आ जाओ, चलो z पे, z एक्सिस पे लिख देते हैं पहले। z पे किसकी वैल्यू होगी, ये चार्ज कौन से कोऑर्डिनेट पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 और 1, 0 0 1 z एक्सिस है ना। ऐसे ही मान लो यहां पर आ जाते हैं, तो b का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ये 1 माइक्रोकूलम्ब जो b पे रखा है वो कितना कोऑर्डिनेट होगा इसका, ये कौन से प्लेन में है, xz प्लेन में है। तो xz प्लेन में x और z की वैल्यू होगी, y 0 होगा, तो x 1 की 1, y 0 और 1, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पे 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है। h पे आ जाओ, h पे क्या है, h जो है वो z y प्लेन में है, तो यहां x की वैल्यू 0 होगी, ये वाला। तो h पर जो होगा वो y z y पे है, तो x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0 1 1, ये आ गया। और कौन सा रह गया इस पर, ये वाला रह गया, और सब हो गया। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये और वो, हाँ ये रह गया, ये वाला रह गया। इस पर देखो ये तीनों में है, एक्स वाई जेड तीनों में होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर, 1 1 1 1 1 और 1। तो ये हमने क्या किए, सबके कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, इनमें जो फोर्सेस मैंने बताए आपको, कौन कौन लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा, एक ये लगा रहा होगा, ये, यानी इसके अलावा जो भी है सब फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, देखो इसके ऊपर फोर्स निकालता हूं, इसका डी का, यानी इसके ऊपर जो डी का फोर्स लग रहा है वो निकालता हूं। देखो तो एफ डी कर दूं, उसको एफ डी लिख देता हूं, डी का फोर्स। डी का फोर्स का वेक्टर फॉर्म में करेंगे, ये वाला फॉर्मूला देखो, एफ क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और इंटू मोड ऑफ आर स्क्वायर, ये होता है, और आर वेक्टर आर, ये होता है ना। तो अच्छा, अब यहां पर आर याद रखो, आर क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, Q1 Q2 कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 1 है। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, तो ये भी 10 टू द पावर -6
एक बार मैं देखो निकाल के दिखाता हूं पहले मैग्नीट्यूड के 1 इंटू 10⁻⁶ और 1 इंटू 10⁻⁶, यानी कि 10⁻⁶, 10⁻⁶, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब इसकी वैल्यू बाद में डालते हैं, और मोड ऑफ आर कितना हो जाएगा, इसका जो भी डिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर नहीं होता, सॉरी, यहाँ क्यूब होता है, क्यूब कर देंगे और वेक्टर आर निकालेंगे। तो देखो पहले मैं एफ डी निकालता हूं। तो एफ डी के लिए क्या करूंगा, देखो के इसको 10⁻⁻12 कर दूंगा, बार बार अपने आप ही ध्यान रखना है, के 10⁻⁻12 अपॉन देखो इनटू वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या होगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, दिस दिस दिस, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 1। तो कितना हो गया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, कितना जाएगा, इस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, यानी कि के कैप, खाली क्या बच गया 1 के कैप, यानी कि के कैप। समझ में आ गया। जब वेक्टर आर निकालोगे तो वेक्टर आर क्या होगा, फाइनल दिस माइनस, मैंने बताया एरो वहां बनाएंगे जहां पर फोर्स निकालना है इस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, सब में ऐसे करेंगे क्योंकि यहां पर फोर्स निकालना है। तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ठीक है। तो 1 - 1 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, तो के कैप आ गया, के कैप, यानी कि के वाला कोऑर्डिनेट बचा, बाकी सब खत्म। अच्छा, अब उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यानी इसका कोफिशिएंट कितना 1 है ना, तो 1 के स्क्वायर, 1 के क्या होता है इसका आर, यानी कि 1 का रूट का क्यूब। तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, तो क्या लिख देंगे इसको, यही लिख देता हूं मैं, के इंटू 10⁻⁻12 के कैप अपॉन 1, रूट ऑफ 1 1। तो ये आ गया एफ डी। तो इसका काम खत्म, मैं टिक लगा रहा हूं इसको, इसका हो गया हमारा, ठीक। अब किसका फोर्स निकालता हूं, देखो इसका निकल गया, अब इसका निकाल देते हैं, इसका निकाल देते हैं। ऐसे ही एफ बी कितना होगा, देखो एफ बी के इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई वही आएगा रूट 1 का क्यूब, रूट 1 का क्यूब, और कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो दिस माइनस दिस 1 - 1, 1 - 0 और 1 - 1, तो 1 - 0 यानी कि 1 बच जाएगा, यानी जे कैप बच जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे जे कैप। तो कितना आ जाएगा फिर ये आ गया के इंटू 10⁻⁻12 जे कैप, ये वैल्यू आ गई एफ डी की। अब निकाल देते हैं एफ, यानी कि इसका निकल गया, इसका निकल गया, और एक काम और करते हैं इस पर, और कौन सा है, इसका और निकाल देते हैं, एच का, एफ एच का और निकाल देते हैं इसका। तो क्या होगा, देखो के 10⁻⁻12 अपॉन वही आएगा रूट 1 का क्यूब, और देखो क्या करेंगे अब, दिस माइनस दिस 1 - 0 यानी कि 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी कि यहां क्या बच गया, खाली पहला वाला 1 बच गया, यानी कि आई, तो आई कैप। तो यानी कितना आ गया, के इंटू 10⁻⁻12 आई कैप। एक मिनट देखें, दिखता है कि नहीं दिखता है सही से, हाँ ठीक है। तो ये एफ एच आ गया, यहां तक क्लियर है। तो किस किस का काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, 3 का काम खत्म, अभी 4 रह गया। एफ एच कौन कौन सा रह गया, अब मैं डायगोनली सेम फेस के जो डायगोनली अपोजिट है वो ले रहा हूं। देखो जैसे इसका सेम फेस का एक ये है, देखो ये इस पर लगा रहा है, पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और फिर इसका निकालेंगे, इसका, ठीक है। चलो तो पहले मैं किसका निकाल देता हूं इस पर फोर्स, चलो इसका निकाल देते हैं पहले ए का। तो यहां लिखता हूं, देखो एफ ए कितना होगा, देखो ए का फोर्स निकाल रहा हूं, तो ध्यान रखना ये चीज लूंगा, ये डिस्टेंस, ये, हाँ। तो एफ ए कितना हो जाएगा, देखो के चार्ज तो वही है 10⁻⁻12 अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, देखो अच्छा पहले माइनस कर दो, 1 - 0, 1 - 0 यानी कि 1, और 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि आई और जे बच गया, यानी यहां आ गया आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 और 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की क्यूब, तो यानी ये √2 आ गया, √2 का क्यूब। तो k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन √2 का क्यूब, ये आ गया एफ ए, वेक्टर एफ ए, सब में वेक्टर निकालना, क्योंकि वेक्टर निकाल रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म में है ये,
ये सब वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म। अब कौन रह गया इसका सेम फेस वाला, इसका हो गया। अब इसका इससे निकाल देता हूं, एफ ई निकालता हूं। देखो तो एफ ई क्या आएगा, देखो ऊपर सेम आएगा, नीचे भी वही आएगा, √2 का क्यूब, वही सेम चीज आएगा। देखो अब कोऑर्डिनेट माइनस करो, 1 में से 1, 1 में से 0, 1, 1 में से 1, 0, 1 में से 0, 1, यानी क्या रह गया इसमें, एक्स और जेड रह गया, यानी आई कैप प्लस के कैप, ठीक है। अच्छा अब कौन सा, यानी इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब किसका काम रह गया, इसका खत्म, इसका खत्म, और कौन सा रह गया इसका, अब जो उसके है, अब इसका रह गया, यानी कि एफ एफ का, एफ एफ के इंटू 10⁻⁻12, इसका पहले वेक्टर फॉर्म में लिख दो। देखो कोऑर्डिनेट एफ वाले का, 1 में से 1, 0, 1 में से 0, 1, तो जे और के रह गया, तो जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड यानी कि √2 का क्यूब। ये एफ एफ आ गया वेक्टर फॉर्म में, सारा ध्यान रखेंगे। तो फेसेस वाले भी खत्म, कितने फोर्स हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए, यानी कि इसका काम खत्म। एक और इसका भी काम खत्म। अब क्या रह गया, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट जी वाला रह गया। तो एफ जी यहां निकाल देता हूं, ये आएगा एफ जी, वेक्टर एफ जी कितना होगा, कि ये तो सेम आएगा 10⁻12, और देखो यहां पर क्या करेंगे, 1 मतलब 1 में से 0, 1, 1 में से 0, 1, 1 में से 0, 1, है ना, कितना आ गया फिर ये, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस के कैप, ठीक है, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर का क्यूब, कितना आ गया, यही लिखते नीचे, k इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब, और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये मैंने जितने भी फोर्सेज है सारे फोर्सेज निकाल लिए। पहले पॉज करके आप नोट करो, मैं जरा पानी पी लूं, आप इसको पॉज करके नोट करो सारी चीजें। अब इसको पॉज करके नोट करो। हाँ, तो ये सारी फोर्सेस हमने निकाल दी। अब क्या करना है हमें वेक्टर मेथड में, तो इस तरीके से जब 3D वाले क्वेश्चंस हो तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, सबका रिजल्टेंट निकाल दूंगा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या आएगा देखो, यानी कि एफ नेट विल बी व्हाट, कितने फोर्सेस हैं, 7 फोर्सेस। कौन कौन से, एफ डी प्लस एफ एच प्लस, और कौन सा था, एफ बी भी था एक, एफ बी, एफ बी यहां लिखते पहले, एफ बी, एफ बी, ठीक है, और डी बी एच, एफ ए, एफ ई, एफ एफ और एफ जी। कितने फोर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इनकी वैल्यू प्लेस करते हैं। एफ बी कितना है, एफ बी ये था, देखो एफ बी को मैंने बाद में लिख दिया, ये था। अच्छा ये तीनों फोर्स एफ बी, ये तीनों फोर्स एक जैसे हैं, बस आई जे के, एक में क्या है, के कैप जे कैप आई कैप। तो एफ बी क्या है, देखो एफ बी कहाँ है, एफ बी ये है एफ बी, तो k इंटू 10⁻12 जे कैप, एफ डी कितना है, k इंटू 10⁻12, और ये है हमारा k कैप प्लस एफ एच कितना है, k इंटू 10⁻12, और ये है आई कैप प्लस, इस तीनों का काम खत्म, ठीक है। अब एफ ए और एफ ई और एफ ए एफ ई और एफ एफ एक जैसा होगा, बिल्कुल देखो एफ एफ एक जैसा होगा, तो कितना होगा ये एफ जी नहीं था भाई, ये एफ ओ था, जो ओ पे चार्ज था ना, वो चलो 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 ओ वाला था, ये सबसे लास्ट वाला ओ का, कोई बात नहीं, वो लिख देते हैं, जो ओ पे था सेंटर पे, है ना, ये हो गया। अब उस पर देखो कितना फोर्स है, एफ ए कितना है, एफ ए
एफ ए में लिखना भूल गया, आई कैप प्लस जे कैप। हाँ, आई कैप प्लस जे कैप कितना, के इंटू 10⁻⁻12 अपॉन √3 का क्यूब, और क्या है एफ ए में आई कैप और जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और प्लस नेक्स्ट कितना है एफ ई, एफ ई कितना है सेम आएगा ये तो, के इंटू 10⁻12 अपॉन √3 का क्यूब, √2 का क्यूब, और कितना है जे के, जे कैप प्लस के कैप, प्लस के इंटू 10⁻12 अपॉन √2 का क्यूब, और इंटू क्या था जे कैप के कैप हो गया, और क्या रह गया एफ एफ, एफ ई कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6, छठा चल रहा है। कितना था ये था आई जे के हो गया, आई जे हो गया, कहाँ आई जे, ये हो गया जे के, जे और के, जे और के भी हो गया, आई जे 3 तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, जे के बाद क्या है आई जे जे के, आई जे के नहीं, आई जे और आई के, सॉरी ये जो आई के था ये आई के था, और उसके बाद क्या है जे के, जे कैप के कैप, और लास्ट में कितना है के इंटू 10⁻12 अपॉन √3 का क्यूब, और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया देखो। ठीक है, अब इसको जस्ट हमें सेपरेट करना है, और ये हमारा आंसर आ गया, नेट फोर्स आ गया हमारा, नेट फोर्स हमारा आ गया। तो नेट फोर्स देखो क्या होगा इसमें, अब आई कितनी हमारा देखो, सबसे पहले तो इसमें कॉमन ले लो आप, जो कॉमन आ रहा है के इंटू 10⁻12 सब में है, ठीक है, ये आ गया कॉमन। अब यहां पर क्या रहेगा देखो, यहां से क्या था हमारा आई कैप कितनी हमारा देखो, आई कैप 2 बार, आई कैप 3 बार, और आई कैप 4 बार, ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ आई कैप बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रहेगा यहां से, यानी कि 1 मिनट, 4 टाइम्स ऑफ आई कैप कहां गया, आई कैप ये था, आई कैप और एक आई कैप ये, चलो ऐसे लिख देते हैं, आई कैप प्लस आई कैप बाई √2 का क्यूब, प्लस आई कैप कौन सा, और आई कैप कहां गया, आई कैप दिस और आई कैप दिस, ये भी वही है, तो 2 टाइम्स कर देते हैं इसका, 2 टाइम्स कर देते हैं इसका, और एक रह गया आई कैप और √3 का क्यूब, यहां से आई कैप कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही जे कैप देखो कितनी बार, ये भी जो है सेम टाइम होगा, सेम चीज होगा, कहां गया जे कैप देखो, जे कैप ठीक है, और जे कैप 2 बार है, वही सेम चीज होगा, तो जे कैप प्लस 2 जे कैप और √2 का क्यूब, और प्लस जे कैप और √3 का क्यूब। ऐसी के कैप देखोगे वो भी 3 बार होगा, 4 बार, देखो के कैप कहां है, के कैप तो वो भी सेम आ जाएगा, तो प्लस के कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √2 का क्यूब, प्लस के कैप अपॉन √3 का क्यूब, ये आ गया हमारा नेट फोर्स। अब इसमें से आई कैप बाहर लिख दो, ऐसे आई कैप बाहर लिख दो, ऐसे आई कैप बाहर लिख दो, और सब में अगर आप देखो तो कॉमन क्या जाएगा, देखो के इंटू 10⁻12, इस सब में कॉमन क्या जाएगा, आई कैप बाहर ले लो, सब क्या बाहर आ जाएगा 1 + 1/√2 + 1/√3 का क्यूब, यहां भी क्यूब, 1 + 1/√2 का क्यूब प्लस √3 का क्यूब, और सब के अंदर क्या रहेगा पता है,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे लिख के इसको लास्ट में हमने छोड़ दिया। तो ये हमारा एफ नेट आ गया। बस कुछ नहीं करना हमें इसमें। क्या था, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना था, सिर्फ कैलकुलेशन था। बाकी कभी भी अगर 3D के क्वेश्चंस, अगर 3D कोई क्वेश्चन आता है इतना कॉम्प्लेक्स थोड़ा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, तो वहां पर हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर इसको रिजॉल्व करके करोगे या जो रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करके करोगे तो पॉसिबल ये हो ही नहीं पाएगा, ऐसे मान लो। तो कभी भी 3D वाला क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले देखो कि किस पर फोर्स निकालना है, आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कौन कौन फोर्स लगा रहा है, फिर उसकी वेक्टर इक्वेशन जैसे मैंने बताई, जैसे इक्वेशंस मैंने निकाली ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना है। देन क्या करना है, इसको सबको ऐड कर देना है। तो वेक्टर सब मारा गया। यहां पर क्या किया, सबको जितने फोर्स सबको ऐड किया, उसके बाद क्या कैलकुलेशन ही तो है। आई जे के को हमने सेग्रीगेट करके लिख दिया और बाकी जो कॉमन आ रहा था कॉमन करके लिख दिया। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया किसके ऊपर, 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज के ऊपर जो O के ऊपर प्लेस्ड था, उसके ऊपर हमने नेट फोर्स निकाला। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं 2D वाले या 1D वाले। तो कभी भी अगर 3D वाला कोई क्वेश्चन हो तो ये आएगा तो ये क्यूब वाला ही आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, हम हमेशा वेक्टर फॉर्म में करके इसको करेंगे। इसको आप पॉज करके नोट करो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपको सीरीज वाले बताता हूं कि सीरीज वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ये मैंने बताया कि 3D वाले में कब यूज करना है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में कब यूज करना है कूलम्ब्स लॉ को, जब 3D वाले क्वेश्चंस होंगे। और बाकी 1D और 2D वाले होंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, हम दिमागी में डायरेक्शन निकालेंगे, एक को फ्री छोड़ देंगे जिस पर फोर्स निकालना है, फिर देखेंगे उस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, फ्री छोड़ेंगे तो किधर जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें जैसे सीरीज वाले क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करो इसमें क्या है, जैसे ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये मान लो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे कुछ चार्जेस रख दिए 1 8 27 64 1 और 8 1 कूलम्ब 8 कूलम्ब और 27 कूलम्ब 64 कूलम्ब एंड सो ऑन। इसको हम लेंगे 100 कूलम्ब तक, लास्ट में डैश 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 करके मान लो यहां लिख दिया हमने 100 कूलम्ब। और ये कौन कौन सी जगह पे प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड है आपके 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड सो ऑन 10 मीटर ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक 1 कूलम्ब का चार्ज मान लो यहां रखा है O पे। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट O। O पे जो चार्ज है 1 कूलम्ब का, उस पर फोर्स निकालना है, कितना फोर्स होगा। ठीक, तो यहां पर देखो पहले O पे जो फोर्स लगा रहा है, कौन कौन फोर्स लगा रहा है O पे, O पे अलावा जो भी है सब फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर ये 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 लगा रहा है, और सब रिपल्सिव है। यानी इसका फोर्स भी इधर ही आएगा, इसका फोर्स वो भी इधर ही आएगा, इसका फोर्स वो भी इधर ही आएगा, इसका फोर्स वो भी इधर ही आएगा, सबका फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा। तो नेट फोर्स क्या जाएगा, एफ नेट कितना आएगा, सबको ऐड कर देंगे यार। यानी कि कौन कौन सा फोर्स हो गया, के Q1 Q2 1 इंटू 1 लिखो, के 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 8 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 27 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 64 अपॉन 4 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन के 1 इंटू 100 अपॉन 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर। देखो क्या आ गया, सबसे पहले तो के कॉमन आ जाएगा, इसमें बाहर ले लिया, यहां रह गया 1, यहां कितना आएगा 4 आएगा देखो, और ऊपर 8 है तो 8/4 2, तो 2 प्लस यहां देखो कितना आएगा 9 27 3 प्लस अगला देखो क्या आएगा 16
और ऊपर 64 है, तो 4 प्लस लास्ट में सो ऑन, नीचे क्या है 4 स्क्वायर, नीचे क्या है 10 स्क्वायर, ऊपर कितना था 100 नहीं था, ऊपर 1000 है, सॉरी ऊपर 1000 है, 1000 कूलाम, सो ऑन करते करते। इसमें अगर देखो रेशियो निकालो, कितना आएगा रेशियो 4, और ये कितना जाएगा 1/4, और 4 के बाद कितना आएगा, इसका स्क्वायर करके डिवाइड करो, इसका स्क्वायर करके डिवाइड करो, स्क्वायर करके डिवाइड करो, स्क्वायर करके डिवाइड करो, तो कितना आएगा फिर ये 4, और लास्ट में करते करते यहां पर आ गया 10। कौन सी सीरीज बन गई, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा बन गया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैथ में पढ़ा है ना 11th क्लास में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं पढ़ा है तो फार्मूला याद करो जो मैं लिख रहा हूं, SN = 2a/n, a/n नहीं, a/n नहीं होता, इसमें क्या होता है, हाँ a/n, a प्लस n-1 2a प्लस n-1 b, ये क्या d लिख लो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला हो गया, a/2 और 2a n-1 d। a/2 होता है क्या, a/2 नहीं होता, इसमें n/2 होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां n कितना है देखो 10, तो यही मैं डाल देता हूं उसको, देखो 10/2 2, ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस 10 - 1, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और डी इज द डिफरेंस। 2 में से 1 करो 1, इसमें से 3 में से 2 करो 1, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कितना है ये 1, कितना आ गया फिर ये 5, 2 + 9 कितना आ गया 9 2 11 यानी कि 55। और कॉमन क्या लिया था हमने, के तो लिखना भूल गए, के यानी कितना आ गया आंसर आ गया हमारा 55 के। ये नेट फोर्स आ गया, देखिए नीचे दिखता है, दिखता नेट फोर्स आ गया। यस, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज। दिस कौन सा फार्मूला लगाया हमने, ये क्या कहते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ए क्या है, सीरीज का फर्स्ट टर्म, सीरीज का फर्स्ट टर्म, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सबको बनाइज करो जो भी आएगा वो डी है। तो यहां पर 1 है, 2 में से 1 1, 3 में से 2 1, तो डी इज 2। तो ये डाला हमने, सॉल्व किया तो क्या है 55 के इज 9 × 10⁹। के बार बार मैं करके छोड़ रहा हूं, तो के क्या होता है 9 × 10⁹। तो इस तरीके से हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन किया, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं कूलॉम्स लॉ का ही, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। पॉज करके नोट करो उसको। इसमें ये लेते हैं, देखो ये ले लिया, यहां रखा 1 माइक्रो कूलम चार्ज ओरिजिन पे, फिर उसके बाद रखते हैं ऐसे 1 - 2 + 3 -4 5 कूलम -6 कूलम एंड सो ऑन इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से रखा हमने। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से रखा। ठीक है, अब इसमें देखो नेट फोर्स निकालना है इसके ऊपर, यहां निकालना है नेट फोर्स। यहां पर थोड़ा गड़बड़ होगा, क्या होगा कि एक फोर्स होगा अट्रैक्टिव, एक फोर्स होगा रिपल्सिव। यानी कि मान लो इसका फोर्स निकालूं तो इसका डायरेक्शन होगा ये, इसका फोर्स निकालूं तो इसका डायरेक्शन होगा ये, इसका फोर्स निकालूं तो इसका डायरेक्शन होगा ये, इसका फोर्स निकालूं इसका डायरेक्शन होगा ये, है ना। तो नेट फोर्स अगर निकालना है, देखो अगर मैं इधर वाले को ले लूं प्लस, इधर वाले को ले लूं माइनस, सपोज करो मैं इधर वाले को ले लूं प्लस और इधर वाले को क्या ले लूं माइनस, या इधर वाले को ले लूं प्लस और इधर वाले को क्या ले लूं माइनस, को कुछ भी ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। या साइन के साथ ले लो वैल्यूज को, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है, सारी फोर्सेस किस पे एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो
अगर ये निकालूं एफ नेट, तो एफ नेट क्या आएगा देखो, के क्यू बाय क्यू कितना है 1 और 1 स्क्वायर प्लस के माइनस 2 बाय 2 स्क्वायर प्लस के 3 बाय 3 स्क्वायर प्लस के माइनस 4 बाय 4 स्क्वायर प्लस सोन इनफाइनाइट सीरीज। क्या बचा, के कॉमन आ गया पहले, तो क्या रह गया यहां पर 1, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस ऐसी 1/5 आएगा प्लस सोन, कहां तक है, इनफाइनाइट सीरीज है, ये आ गया हमारा। अब ये कौन सी सीरीज बनी, ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज होती है, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, लॉगरिथमिक सीरीज होती है। तो ये जो सीरीज है इसको हम लॉगरिथमिक सीरीज कहते हैं, याद कर लो इसको। देखो ये 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई लिखते हैं इसमें, नेचुरल लॉग कहते हैं इसको, कभी कभी हम ln से भी डिनोट करते हैं इसको, ln 1 प्लस एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln 1 प्लस एक्स। ये होता है 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये पहला माइनस, दूसरा माइनस, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सोन, अगला माइनस आएगा सोन, इस तरह से। तो एक्स यहां पर 1 है भाई, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा ना, तो क्या बन जाएगा फिर, ये एक्स यहां पर कितना है 1 है, तो क्या बन जाएगा सीरीज, ये हो जाएगा के और ln लिख दो या log ई का मतलब नेचुरल लॉग, ln का मतलब ही वही है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो log ई और 1 प्लस 1 हो गया, एक्स यहां पर क्या है 1 का स्क्वायर, भाई एक्स का स्क्वायर, एक्स यहां 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का क्यूब भी 1, तो एक्स यहां पर 1 है। तो 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया है, के लॉग यानी कि ln 2, ये बन गया। तो ये कुछ स्पेशल सीरीज है, ये आपको याद करना ही पड़ेंगे, जैसे कि दो सीरीज होते हैं, मान लो एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉग सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज यानी कि लॉग ln सीरीज या एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो ये ऐसा कभी अगर कोई सीरीज दिखता है इसको क्या बोलेंगे, ln सीरीज बोलेंगे या लॉगरिथमिक सीरीज बोलेंगे, और ये इसका फार्मूला होता है जो मैंने ऊपर लिखा, नोट कर लो उसको, ठीक है। तो ये आपका कुछ मैंने स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चंस भी कराए, जैसे एक मैंने एपी का कराया और एक मैंने आपको आइए ln सीरीज का भी एक क्वेश्चन कराया। तो ध्यान रखना, आज जो हमने क्वेश्चंस किए सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस थे, कूलाम्स लॉ के क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने एक चार्ज पे फोर्स निकाला बहुत सारे चार्जेस की वजह से। तो अब तक हमने जितने भी किए सब हमने क्या देखा कि जब कोई भी फोर्स 1 डायमेंशनल में होगा, यानी एक ही लाइन पे होगा या एक प्लेन में होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपना ही दिमाग यूज करेंगे, दिमाग से ही कर देंगे सारा, क्या करेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, एक फ्री छोड़ दो, जिधर भागेगा डायरेक्शन होगा, फिर रिजल्टेंट निकाल देंगे, ये उसको हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व करके कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन 3D में आता है, तो 3D में कभी भी अपना दिमाग मत लगाना, फार्मूला यूज करना, कौन सा, वेक्टर फॉर्म का, और जो कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है उसको यूज करो, बहुत इजीली चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमने कूलाम्स लॉ के क्वेश्चंस किए, थोड़े से मोर एडवांस लेवल के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और दोबारा से हम कूलाम्स लॉ करेंगे और उसमें हम कुछ इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ एंड इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस, तब तक के लिए क्या करना है, ये जो अगर आया इसको रिवाइज करते रहना है, देखते रहना है वीडियो को, लेक्चर को, और अच्छे से समझना है, और इसी तरह के और क्वेश्चंस करने हैं। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।